हेलो बच्चों की हाल चाल। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्न को। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप सभी प्रश्न को बनाने के लिए आसानी पूर्वक ढंग से सीख जाइएगा। तो चलिए, प्रश्नावली 4.1 को बनाने से पहले इस अध्याय में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे सभी पॉइंट को पहले बारी बारी से सीख लेते हैं। सभी पॉइंट को बारी बारी से सीख लेंगे तो सभी प्रश्न को बनाने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए बिना रुके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है वह है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं वह जान लीजिए। प्राकृत संख्या हम कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। माने कि जो गिनती की संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कैसे? तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि आप गिनती कहाँ से चालू करते हैं। तो आप कहिएगा कि हम गिनती 1 से चालू करते हैं। कहाँ से करते हैं? 1 से 1 2 3 4 5 इस प्रकार आप गिनती करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और गिनती कहाँ तक होगी इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे? अनंत, इन्फिनिटिव तक। अब मानिए कि 100 101 102 इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। 1 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब आते रहेगा, लेकिन गिनती नहीं रुकेगा। तो सारा का सारा कौन संख्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या। यानी आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछ लिया कि बतलाइए 100 कौन संख्या है, तो आप कहिएगा 100 किसके अंतर्गत आता है? तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे कि 105 वो भी किस संख्या के अंतर्गत आएगा? प्राकृत संख्या। समझे बात कि नहीं? कोई भी संख्या होगा 1 से जो शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसके बीच वाली कोई भी संख्या होगी तो वह कौन संख्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या। ठीक, तो प्राकृत संख्या आप बहुत ही बढ़िया ढंग से सीख गए होंगे। अब चलिए समझते हैं पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या हमारा जो है वह है गिनती की संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर आप समझिए, हम क्या करेंगे, जो गिनती की हमारी संख्या है, ठीक, वही संख्या रहेगी, सिर्फ उसके शुरू में हम क्या करेंगे? शून्य को शामिल कर देंगे तो हमारा कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। कैसे? एग्जाम्पल में समझिए। जैसे कि हम देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहा है गिनती की संख्या। गिनती की संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 और इस प्रकार आगे बढ़ते रहेगा और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक, ये हो गया गिनती की संख्या। और कह रहा है इसी के समूह में हमें क्या जोड़ना है? शून्य को शामिल करना है। तो चलिए शुरू में हम क्या कर देते हैं? शून्य को शामिल कर देते हैं। तो अब शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्या कौन संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। बात समझिए, जब 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या आएगा तो कौन संख्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या। जब उसमें 0 को जोड़ देंगे तो 0 से लेकर के अनंत तक के बीच की संख्या कौन संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आप समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है वह है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या हम किसे कहेंगे? तो ऋणात्मक के चिन्ह लगे संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए ऋणात्मक का चिन्ह क्या होता है। तो आप बच्चा में घटाव पढ़े हैं, तो घटाव में कैसा चिन्ह लगा रहता है? तो आप कहिएगा ऐसे न वाला चिन्ह लगा रहता है। इसी को कौन चिन्ह कहेंगे? ऋणात्मक चिन्ह कहेंगे या माइनस का चिन्ह कहेंगे। ठीक, कोई भी संख्या लिखिए, उसके आगे इस चिन्ह को लगा दीजिए तो वह कौन संख्या कहलाएगा? ऋणात्मक संख्या। क्या होगा ऋणात्मक संख्या? तो चलिए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम 1 लिखे, ठीक, इसके शुरू में हम क्या लगा दिए? ऋणात्मक चिन्ह। तो कौन संख्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। उसी प्रकार 2 लिखे, इसके शुरू में हम ऋणात्मक का चिन्ह लिख लिए तो ऋणात्मक संख्या। जैसे कि -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा और इसी प्रकार ये भी कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक। तो ये सारे संख्या कौन संख्या कहलाएंगे? ऋणात्मक संख्या। तो आप ऋणात्मक संख्या को समझ गए हैं। क्या करेंगे? जो गिनती की संख्या होती है, जिसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे गिनती की संख्या और गिनती की संख्या भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक। ठीक,
उसके आगे सभी गिनती की संख्या के आगे कौन चिन्ह लगा देंगे, माइनस का, यानी ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे। तो सारा का सारा कौन संख्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। यानी आप कह सकते हैं जितने भी संख्या हैं जिसमें माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह मतलब घटाव का चिन्ह जेकरा में लगा है, सारा का सारा कौन संख्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। बात का आप समझ गए हैं। तो अब समझिए पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाता है। यानी आप समझिए अभी जो आप पूर्ण संख्या पढ़े थे, ठीक, वह लिख दीजिए, और ऋणात्मक संख्या जो अभी तुरंत पढ़े हैं, इस सारा को जब मिला देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा वही सारा का सारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो चलिए इसको भी क्या कीजिए, एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए आसानी ढंग से। जैसे कि अभी क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या पढ़े हैं क्या, 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्या कौन संख्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ठीक, तो जैसे कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहाँ तक जा सकता है, तो अनंत तक। ठीक, तो ये सारे के सारे कौन संख्या होंगे, पूर्ण संख्या। ठीक, अब इसी के समूह में हम क्या करेंगे कि ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे। तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये भी कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाएगा। तो यहाँ से लेकर के मतलब कि माइनस की ओर के अनंत से लेकर के प्लस की ओर के अनंत तक के बीच की सभी संख्या कौन संख्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। बात समझे कि नहीं, माइनस वाला संख्या और प्लस वाला जकरा में कोनो चिन्ह नहीं लगल है, जैसे कि एक में देखिए कोनो चिन्ह नहीं लगल है, तो कौन संख्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक। और जकरा में माइनस का चिन्ह लगल है वो कौन पूर्णांक कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। बात को समझे कि नहीं, बात को फिर से समझिए। आप क्या समझिए कि पूर्ण संख्या जो है इसी के समूह में जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ देते हैं तो जो सारा का सारा संख्या प्राप्त होता है वह कौन संख्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। बात को समझ गए, पूर्णांक। अब समझिए कि एकरा में क्या होगा, अनंत तक संख्या रहेगा, माइनस में भी अनंत तक रहेगा और प्लस में भी क्या रहेगा, अनंत तक। जैसे कि आपको पूछा कि मानिए 25 कौन संख्या है, तो आप कहिएगा पूर्णांक है, 25 क्या है, पूर्णांक है। और जैसे पूछ दिया कि -25 वो भी क्या है, पूर्णांक है। माइनस वाला जितनी भी संख्या होगा और प्लस वाला जितनी संख्या होगा, सारा का सारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। बात को समझ गए। अब इसी का नोट समझ लीजिए। इसी का देखिए नोट है, पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांक दोनों शामिल होते हैं। तो अभी जो आप पूर्णांक पढ़े हैं इसमें क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक भी शामिल होता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल होता है। धनात्मक पूर्णांक कौन होगा और ऋणात्मक पूर्णांक कौन होगा वह समझिए। जितने भी प्लस वाला है जकरा में कोनो चिन्ह नहीं लगल है वो सारा सारा कौन हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, और जकरा माइनस का चिन्ह माने घटाव का चिन्ह लगल है सारा का सारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे कौन संख्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहलाएंगे, -1 -2 -3 -4, ये सारे के सारे कौन संख्या कहलाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक, अब बढ़िए आगे की पॉइंट पर। अब देखिए हमारा जो आगे का पॉइंट है वह है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। अब यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं ये क्या है, संख्या रेखा। संख्या रेखा की इस ओर भी बहुत सारे संख्या हो सकते हैं और इस ओर भी बहुत सारे संख्या हो सकते हैं, क्योंकि देखिए तीर का चिन्ह है, ती भी इधर और भी बढ़ सकता है और ये भी इधर और बढ़ सकता है। जैसे कि हम -8 लिखें, ती -9 10 11 12 13, जहाँ तक मन आपका करे वहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम 8 लिखे हैं तो आपका मन करता है 9 10 11 12, जहाँ तक मन करता है वहाँ तक ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, अब समझिए जो ये संख्या रेखा है, ठीक, इसका जो मेन पॉइंट हुआ वह हुआ 0। यहाँ पर देख रहे हैं 0 से अगर दाईं की ओर आएंगे तो सारा का सारा कौन पूर्णांक मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। ठीक, और
इस जीरो से बाईं की ओर आएंगे, किधर, बाईं की ओर, तो कौन पूर्णांक मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। बात को समझ गए। जीरो क्या हो गया, अड्डा हो गया, अड्डा हो गया। जीरो से अगर दाईं ओर बढ़ेंगे तो हमें सिर्फ धनात्मक वाला संख्या मिलेगा, माने प्लस वाला संख्या मिलेगा, समझे कि नहीं, बराबर संख्या मिलेगा। जब हम जीरो से बाईं ओर आएंगे तो हमें सारा का सारा ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, माने कि छोटा वाला संख्या, समझे कि नहीं। देखिए जीरो से इधर जाएंगे तो खाली 12 वाला संख्या मिलेगा, जैसे कि देखिए जीरो से 1 पर गए तो बड़ा मिला, 1 से आगे बढ़े तो 2 आया, 2 भी क्या है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से आगे बढ़े तो 3 आया, 3 क्या है, 2 से बड़ा है। तो इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, बड़ा बड़ा संख्या मिलता है, लेकिन जब इधर बढ़ेंगे तो छोटा छोटा संख्या मिलेगा, जैसे कि ये जीरो है, समझे कि नहीं, जैसे कि क्या है, जीरो है, और उसके बाद मिला -1, माने कि जीरो मतलब कि आप न्यूट्रल है, समझे कि नहीं। लेकिन -1 पर आए तो मान लीजिए कि आपको 1 रुपया क्या हो गया, कर्जा, मतलब कि माइनस मैंने आप मान लीजिए कर्जा, तो आपको 1 रुपया कर्जा हो गया। अब फिर जब इधर बढ़े तो आप को क्या मिला, -2 मिला, तो आपको कितना रुपया कर्जा हो गया, 2 रुपया। तो आपको जब 1 रुपया कर्जा था तो कम कर्जा था, अब 2 रुपया कर्जा हो गया, तो अब क्या हो गया, ज़्यादा कर्जा हो गया। तो पहले आप क्या थे, अमीर थे, जब आपको 1 रुपया कर्जा था, कम कर्जा था तो अमीर थे, ज़्यादा कर्जा हो गया तो और गरीब हो गए, आगे बढ़े -3 आ गया तो और कर्जा हो गया तो और भी गरीब हो गए। इसी प्रकार जितना भी इधर आइएगा उतना क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और जीरो से दाईं ओर जब बढ़िएगा तो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। बात को समझ गए। जीरो से दाईं ओर आइएगा तो बड़ा होते चलिएगा, जीरो से बाईं ओर आइएगा तो छोटा होते आइएगा। बात को समझ गए। इसी को क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, समझे कि नहीं। संख्या रेखा की दाईं ओर कौन पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा के बाईं ओर कौन पूर्णांक होते हैं, तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। बात को समझ गए आप। अब बढ़िए आगे के पॉइंट पर। तो हमारा यहाँ पर देखिए, हमारा जो आगे का पॉइंट है, छोटे एवं बड़े पूर्णांकों को पहचानना सीखें। तो यहाँ पर 2 पूर्णांक दिए गए हैं, इसमें हमें बतलाना है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। जैसे कि देखिए कि 20 और 26 दिया गया है, इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो आप कहिएगा कि 20 क्या है, छोटा है, और 26 क्या है, बड़ा है ना। 20 क्या है, छोटा है, और 26 क्या होगा, बड़ा होगा। उसी प्रकार देखिए बी नंबर में, तो बी नंबर में है 0 और -4। तो यदि आपको लगता होगा कि -4 बड़ा है और 0 छोटा है तो आप गलत सोच रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तुरंत हम बतलाए थे कि माइनस मतलब क्या होता है, कर्जा होता है। तो यहाँ पर देखिए -4 है तो आपको 4 रुपया कर्जा है, और एगो आदमी है ओकरा ना कर्जा है, 0 मतलब कि न ओकरा कर्जा है न ओकरा पास है। तो ज़्यादा अमीर कौन होगा, तो जरा न कर्जा है न 1 रुपया है, वह ना अमीर होगा। आपको तो 4 रुपया कर्जा है, मैंने आप ओकरा से क्या है, गरीब हैं। तो यानी 4 क्या हो जाएगा, -4 छोटा हो जाएगा, और 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि सी नंबर में देखिए यहाँ पर -3 है और -1 है। तो अब मानिए कि आपको 3 रुपया कर्जा है, आपको भाई को मानिए कि 1 रुपया कर्जा है। तो दोनों भाई में क्या अमीर होंगे, जकरा कम कर्जा होगा वही ना अमीर होंगे, जकरा ज़्यादा कर्जा होगा वो गरीब हो जाएगा। जैसे कि जकरा -3 रुपया कर्जा है वो क्या है, ज़्यादा गरीब है, जकरा 1 रुपया कर्जा है वो अमीर है। तो ये दोनों में बड़ा क्या हो जाएगा, -1 बड़ा होगा और -3 क्या होगा, छोटा होगा। उसी प्रकार डी नंबर देखिए -8 और -12 है, तो एक दोनों में बड़ा कौन होगा, एक दोनों में देखिए बड़ा हो जाएगा -8 बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एकरा 8 रुपया कर्जा है, दोसर आदमी क्या रुपया कर्जा है, 12 रुपया कर्जा है। तो जकरा बेसी कर्जा हुआ वो तो गरीब न हुआ, जकरा कम कर्जा हुआ तो ओकरा से अमीर हुआ। तो एक दोनों में बड़ा क्या होगा, -8 बड़ा होगा और -12 क्या होगा, छोटा होगा। तो आप बड़ा और छोटा पूर्णांक को पहचानने के लिए सीख गए, ठीक। और देखिए एक और ग्राफ आता है उसको सीख लीजिए, ठीक। देखिए अब इस ग्राफ को समझिए, समझिए कि नहीं, इस संख्या रेखा को समझिए। अगर ये देखिए ये 0 क्या होता है, अड्डा होता है, ठीक है। अगर 0 से दाईं ओर आइएगा तो कौन संख्या मिलेगा, प्लस वाला यानी धनात्मक संख्या मिलेगा, और 0 से बाईं ओर आइएगा तो कौन संख्या मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगा, मतलब माइनस वाला संख्या, ठीक। अगर 0 से ऊपर चलिएगा तो सारा का सारा धनात्मक संख्या मिलेगा, यानी प्लस वाला संख्या। बात को समझ गए। और 0 से नीचे आइएगा तो सारा का सारा माइनस वाला यानी ऋणात्मक संख्या मिलेगा। बात का आप समझ गए। अगर 0 से दाईं ओर आते हैं तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, 0 को बाईं ओर आते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, 0 से ऊपर जाते हैं तो फिर धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, अगर 0 से नीचे आते हैं तो फिर क्या मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो यही है इसका पॉइंट। तो चलिए अब इसके प्रश्नावली को हल करते हैं, प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्न को। तो आप पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक।
अब आप देखिए हमारा जो प्रश्नावली है वह है 4.1, इसके सभी प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखे। ठीक, तो इसमें क्या करना है, हमें चिन्ह लगाना है, धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह। ठीक, माने घटा का चिन्ह या जोड़ का चिन्ह। ठीक, अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो घटा का चिन्ह लगाएंगे, अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, तो हमारा 1 नंबर का ये जो प्रश्न है वह है पारा 0 से 4 डिग्री नीचे। तो यहाँ पर देखिए अभी तुरंत हम आपको ग्राफ बतलाए थे कि जब हम नीचे आएंगे तो ऋणात्मक में आएंगे, तो ऋणात्मक मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में आएंगे, समझे कि ना। इसलिए जो कह रहा है पारा जो है 0 डिग्री से नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। बात का आप समझ गए, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी तुरंत आपको ग्राफ में बतलाए हैं कि 0 से अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कौन चिन्ह, घटाव का चिन्ह। ठीक, बात को समझ गए। अब देखिए प्रश्न संख्या बी को, बी है एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जहाज है, ठीक, वो भूमि मतलब जमीन से कितनी ऊपर उड़ रहा है, तो 1500 मीटर। तो इसमें कौन चिन्ह होगा, तो इसमें होगा प्लस का चिन्ह। अभी तुरंत बतलाए थे न, 0 से ऊपर वाली संख्या सारा का सारा धनात्मक पूर्णांक होता है, तो धनात्मक पूर्णांक में कौन चिन्ह लगता है, तो जोड़ का चिन्ह लगता है। जोड़ का चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम बगल में लिख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस, कितनी का रहा, 1500, तो 1500 मीटर, मीटर को m से लिखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1500 मीटर। ठीक, प्रश्न संख्या सी की कह रहा है यदि 5 कदम पूर्व की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करे तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त कीजिएगा। अब मानिए कि 0 है, ठीक, 0 से पूर्व चले, इधर चले तो प्लस में आए 5, अगर हम 0 से पश्चिम की ओर चले तो किस में आएंगे, तो आप कहिएगा माइनस में। अगर 0 से किस ओर, दाईं ओर आते हैं तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, अगर हम 0 से बाईं ओर आएंगे तो कौन पूर्णांक प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर किस ओर कह रहा है, पश्चिम की ओर, तो इधर हो जाएगा पूरब और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो इस ओर आएंगे तो कथी में हो जाएंगे, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 5 कदम क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्या लिख देंगे, घटा का चिन्ह और 5 लिख देंगे। बात को समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 0 से 5 कदम इधर बढ़ें तो हमें प्लस का 5 प्राप्त हुआ, तो हम 0 से 5 कदम इधर बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 5 होगा। यही आपको हम समझा रहे थे। ठीक, आगे हमारा डी नंबर प्रश्न है बैंक खाते में 500 रुपया जमा करना है। तो अब आप ही बतलाइए कि जब आप बैंक में रुपया जमा करते हैं तो आपका जो रुपया होता है उस रुपया में जो रुपया जमा किए वो क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा जाता है तो कौन चिन्ह पड़ेगा, तो जोड़ का चिन्ह पड़ेगा। जब आप बैंक में रुपया जमा कीजिएगा तो जो पहले रुपया है और जो आप जमा किए दोनों क्या करेगा, जोड़ देगा, और जो रुपया होगा वो रुपया बतलाएगा बैंक पदाधिकारी आपको। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपया आप जमा किए तो आप क्या किए, बैंक में 500 रुपया जोड़ें, मतलब कि प्लस का 500 हो जाएगा, मतलब कि आप 500 रुपया बैंक में क्या किए, जमा किए। बात को समझे कि नहीं। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 2 की ओर। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है वह है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ई तक प्रश्न दिया गया है, सभी को हमें किस पर दर्शाना है, निरूपित करना है, तो संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो अभी जस्ट हम बतलाए थे ऐसा वाला क्या होता है, संख्या रेखा होता है। तो चलिए ऐसा वाला संख्या रेखा बना करके सभी को बारी बारी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम संख्या रेखा बना लिए। ठीक, बारी बारी से सभी प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। तो
तो यहाँ पर देखिए ए नंबर प्रश्न में हमें संख्या रेखा पर क्या दर्शाना है, -1 को। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए हम संख्या रेखा बना लिए। आप भी संख्या रेखा बना लीजिएगा। और संख्या रेखा जब आप बनाइएगा तो थोड़ा ध्यान क्या दीजिएगा कि जब आप संख्या रेखा बनाते हैं और जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखते हैं, इधर माइनस वाला लिखते हैं, तो सबके बीच क्या होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए। जितना जो दूरी 0 और 1 के बीच में उतना ही दूरी क्या होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में उतना ही दूरी 2 और 3 के बीच में सेम दूरी इधर रहना चाहिए और सेम दूरी इधर रहना चाहिए, तब आपका संख्या रेखा क्या होगा, सही होगा। बात को समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमारा 2 का 1 नंबर जो प्रश्न कह रहा है वह कह रहा है कि -1 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए, तो संख्या रेखा पर देखिए -1 कहाँ है, तो आप कहिएगा कि -1 ये है, यही ना है -1। इसको आप क्या कीजिए, घेर दीजिए। यही आपका 2 का 1 नंबर का आंसर हो गया। उसी प्रकार बी नंबर प्रश्न को करना है। तो बी नंबर प्रश्न में हमें क्या दर्शाना है, +5। तो यहाँ पर देखिए +5 कहाँ है, तो आप कहिएगा कि +5 तो हैवे नहीं किया बी नंबर में, नहीं। आप देखिए इधर और देखिए कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता है तो उसके पीछे प्लस का चिन्ह माने कि जोड़ का चिन्ह लगा रहता है। बात को समझे कि नहीं। अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो कौन चिन्ह लगल रहेगा, जोड़ का चिन्ह, मतलब कि प्लस का चिन्ह। तो अब कितना दर्शाने के लिए कह रहा है बी नंबर में, +5। तो बी नंबर के लिए आप क्या कीजिएगा, संख्या रेखा बना लीजिएगा सबसे पहले, और +5 मतलब यही ना होगा, क्योंकि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगल है, मतलब कि कौन का चिन्ह होगा, इसमें प्लस का चिन्ह होगा, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, आप घेर दीजिएगा। अगर मन है आपको तो लिखने के आते हैं, यहाँ पर +5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर में देखिए क्या दर्शाने के लिए कह रहा है, -4 को। तो सी नंबर के लिए आप क्या कीजिएगा, ग्राफ पहले बना लीजिएगा और इसमें खोजिए -4 कहाँ है, तो आप कहिएगा यहाँ है, तो इसको क्या कीजिए, ऐसे करके घेर दीजिए। यही आपका सी नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए डी नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, +7। तो +7 अभी तुरंत बतलाए थे, प्लस मने अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो आप प्लस का चिन्ह लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अपना देखिए प्लस का 7 कहाँ होगा, तो आप कहिएगा यहाँ होगा, समझे कि नहीं। क्योंकि इसमें क्या देखिए 7 में प्लस नहीं लगा है। अब जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो कौन चिन्ह लगा रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। बात को समझ गए। और डी नंबर यही प्रश्न है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक ग्राफ बना लीजिएगा और उसके बाद +7 को कह रहा है दर्शाने के लिए, तो +7 को आप क्या कीजिएगा, ऐसे करके घेर दीजिएगा। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए +7 नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइएगा नहीं। बात को समझे कि नहीं। अगर प्लस है ना, प्लस का आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपकी अंदर से इच्छा हो रही है कि नहीं हम लिख दें, तो सब में आप यहाँ पर लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4, जहाँ तक आपको जरूरी है वहाँ तक प्लस लिख सकते हैं। अगर मन न है तो छोड़ दीजिए, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अब ई नंबर देखिए, ई नंबर प्रश्न में हमें कितना दर्शाना है, -8। तो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बना लीजिएगा ई नंबर के लिए, और इसमें देखिए क्या दर्शाना था, तो यहाँ पर देख लीजिए हमें दर्शाना है ई नंबर में -8 को। तो यहाँ पर देखिए आप बतलाइए -8 कहाँ में है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ग्राफ बनाइएगा और यहाँ पर देखिए -8 है, तो इसको ऐसे करके घेर दीजिएगा। यही हो गया -8। तो आप 2 नंबर प्रश्न को इस प्रकार से हल कर लीजिएगा। सही प्रश्न के लिए अलग अलग संख्या रेखा बनाइएगा, एक एक संख्या रेखा में सही प्रश्न को नहीं दर्शाइएगा। बात को समझ गए। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 जो हमारा है वह है, नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांक को निरूपित करती है। और यहाँ पर देखिए एक संख्या रेखा हमें दी गई है और इसमें सभी की सभी किसको निरूपित कर रही है, पूर्णांक को निरूपित कर रहा है। तो अभी तुरंत आप पूर्णांक के बारे में जाने हैं, प्लस वाला और माइनस वाला, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को ही क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और ये एक संख्या रेखा दी गई है, तो इस संख्या रेखा को देख के इस सभी प्रश्न को हल करना है। बात को समझ गए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इस संख्या रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। और संख्या रेखा को, इस संख्या रेखा को देखेंगे और जो जो बिंदु का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए वो हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए डी किसको, कौन पूर्णांक को दर्शाता है, -8 को। यहाँ पर देखिए
इधर क्या होता है माइनस वाला, अभी तुरंत बतलाए हैं, बाईं ओर माइनस वाला और दाईं ओर प्लस वाला। तो -8, तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 किसको दर्शा रहा है, डी को, तो कह रहा है +8, तो प्लस कहाँ होगा, तो ये 0 है, 0 को दाईं ओर, तो दाईं ओर 8 तक चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पर आपको क्या मिला, जे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जे, मतलब कि +8 किसको दर्शाता है, तो जे को दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा बी नंबर प्रश्न है, बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें क्या बतलाना है कि बिंदु जो बी होगा वह ऋणात्मक पूर्णांक होगा कि धनात्मक पूर्णांक होगा, वह बतलाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बिंदु बी को देखिए किधर है, तो यहाँ पर देखिए बिंदु बी यही न हुआ। अब देखिए ये किधर है, ऋणात्मक की ओर है कि धनात्मक की ओर है, तो 0 का दाईं ओर कौन होता है, धनात्मक। ये देखिए ये 0 है, ये दोनों अपना हाथ हुआ, तो दाईं हाथ क्या हो गया, ये हो गया, और बाईं हाथ ये हो गया, तो 0 से दाईं ओर आएंगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, और 0 को बाईं ओर आएंगे तो कौन पूर्णांक मिलेगा, ऋणात्मक। तो बाईं ओर है बी, बाईं ओर है, देखिए तो कौन पूर्णांक होगा, बी ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तो बी कौन पूर्णांक हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक, ऋणात्मक, कौन पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, समझे कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। बी जो होगा वह कौन पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, माने कि माइनस की ओर है। बात को समझ गए। अब यहाँ पर देखिए सी नंबर प्रश्न, सी नंबर प्रश्न क्या है, बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। अब देखिए बिंदु सी का संगत पूर्णांक क्या है और बिंदु ई के संगत पूर्णांक क्या है, हम बतला देते हैं और आप लिख लीजिएगा। पहले चलिए बिंदु सी को खोजिए, तो बिंदु सी यहाँ पर है और इस ओर क्या होगा, माइनस होगा, और इस ओर क्या होगा, प्लस होगा। तो सी पहले देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पर येगा 1 2 3 4 5 6, तो सी का संगत पूर्णांक क्या हो जाएगा, -6। तो सी का संगत पूर्णांक क्या हो जाएगा, -6। और अब ई का आ रहा है, तो ई किधर है, इस ओर, तो यहाँ इधर बढ़िएगा, तो एक के बेर में चला रहा है, तो एक क्या हो जाएगा, प्लस। तो ई का संगत पूर्णांक क्या हो जाएगा, +1। तो इसका आप आंसर क्या लिखिएगा कि बिंदु सी का संगत पूर्णांक -6 है और बिंदु ई का संगत पूर्णांक +1 है। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। ठीक, बात को समझ गए। उसके बाद देखिए डी नंबर प्रश्न को देखिए, तो डी नंबर प्रश्न हमारा है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो अभी तुरंत हम बतलाए थे 0 से इधर मतलब कि किस ओर, बाईं ओर आइएगा तो आपको छोटा मान प्राप्त होगा, और 0 से दाईं ओर आइएगा तो आपको बड़ा वाला मान प्राप्त होगा। तो हमें कौन मान प्राप्त करना है, कम, मतलब कि छोटा वाला। तो 0 से किस ओर आना पड़ेगा, बाईं ओर। तो जितनी इधर बाईं ओर आएंगे उतनी क्या होगा, छोटा पूर्णांक होगा। तो इस ग्राफ में बाईं ओर की सबसे अंतिम सीमा क्या है, तो अंतिम सीमा है डी। तो यहाँ पर देखिए कि इस संख्या रेखा पर जो बिंदु अंकित है, माने कि डी जो है वह सबसे कम मान वाला है। समझे बात की नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब कि डी का आंसर भी क्या होगा, डी ही होगा। समझे बात की नहीं, तो लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ई नंबर, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। तो इसका हमें आंसर बतला देते हैं, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। समझे बात। तो यहाँ पर आप समझिए की कह रहा है, सभी पूर्णांक को उनके मानों के घटते क्रम में लिखना है। कौन क्रम, घटते क्रम। तो घटते क्रम आप कैसे लिखेगा, तो घटते क्रम जो लिखा जाता है वह बड़ा से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार कौन क्रम में लिखा जाता है, घटते क्रम। मतलब कि घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा वाला मान होगा, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, छोटा वाला, इसी प्रकार होगा। तो अब इस संख्या रेखा को ही दर्शाना है घटते क्रम में। तो अब आप बतलाइए
कि जीरो के दाईं ओर आएंगे तो सबसे बड़ा पूर्णांक मिलेगा और जीरो को बाईं ओर आएंगे तो सबसे छोटा पूर्णांक मिलेगा। घटते क्रम में सबसे पहले कौन मान लिखते हैं, तो सबसे बड़ा वाला मान लिखते हैं। तो सबसे बड़ा किधर होगा, जितनी इधर आएंगे उतनी बड़ा होगा और जितनी इधर आएंगे उतनी छोटा होगा। तो हमको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब कि सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन होगा, जे होगा। उसके बाद क्या होगा, आई होगा, उसके बाद एच होगा, उसके बाद जी होगा, एफ होगा, ई होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बात को समझे कि नहीं। आप कैसे लिखिएगा, जे लिखिएगा, समझे कि नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं जे क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक है। इससे छोटा क्या हो जाएगा, इससे छोटा आई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जी होगा। उसके बाद क्या होगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब कि देखिए सबसे बड़ा जे, उसके से छोटा आई, उससे छोटा एच, उससे छोटा जी, उससे छोटा एफ, उससे छोटा ई और उससे छोटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उससे छोटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उससे छोटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उससे छोटा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात को समझ गए। तो यही आपका ई नंबर का आंसर हो गया, समझे कि नहीं। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो अब हमारा देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए दो दो सब में संख्या दी गई है, समझे कि नहीं। इस दोनों में हमें बतलाना है कि दाईं ओर कौन संख्या स्थित है। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है, 3 और 7। तो देखिए ये संख्या रेखा है, इसमें देखिए 3 ये हो गया और 7 ये हो गया। 3 और 7 ये दोनों में हमें बतलाना है कि दाईं ओर कौन स्थित है। तो बतलाइए, ये हो गया बामा हाथ और ये हो गया दायां हाथ। तो 3 और 7 में दायां ओर कौन स्थित है, तो दायां ओर कौन स्थित है, 7। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। आप तीर का चिन्ह दे करके 7 लिख दीजिएगा, समझे कि नहीं। हम क्या करते हैं, जो दाईं ओर स्थित होगा उसको हम घेर देते हैं, आप तीर दे करके लिख दीजिएगा। बात को समझ गए। अब यहाँ पर देखिए बी नंबर प्रश्न क्या है, -5 और -7। तो यहाँ पर देखिए -5, तो -5 ये रहा और -7 ये रहा, ठीक। तो हमें किस ओर बतलाना है, दाईं ओर। तो देखिए ये हो गया कौन हाथ, तो ये हो गया दायां हाथ और ये हो गया बायां हाथ, समझे कि नहीं। तो दाईं ओर कौन है, -5 है कि -7 है, तो दाईं ओर -5 है और बाईं ओर क्या है, -7 है। तो हमें किस ओर पूछ रहा है, दाईं ओर। तो दाईं ओर कौन हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसलिए हम -5 को क्या करेंगे, घेर देंगे, आप तीर दे करके लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए सी नंबर प्रश्न क्या है, 2 और -2। तो देखिए 2 ये रहा और -2 ये रहा। तो अब बतलाइए दाईं ओर कौन होगा, तो दाईं ओर 2 होगा और बाईं ओर -2 होगा। हमें किस ओर बतलाना है, दाईं ओर। तो दाईं ओर कौन होगा, +2। तो इसलिए हम +2 क्या करेंगे, घेर देंगे, आप तीर दे करके लिख दीजिएगा, ठीक। तो अब डी नंबर प्रश्न देखिए -12 और 11। तो यहाँ पर देखिए क्या है, -12। तो -12 देखिए ये रहा और 11 ये रहा। तो दाईं ओर कौन स्थित है, इधर का क्या हो जाएगा, दाईं ओर, और इधर का क्या हो जाएगा, बाईं ओर। तो दाईं ओर -11 स्थित है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11। 11 क्या है, दाईं ओर स्थित है और -12 किस ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। इसलिए इसका आंसर आप क्या लिख दीजिएगा, 11, ठीक। उसके बाद देखिए ई नंबर प्रश्न क्या है, -5 और -8। तो यहाँ पर देखिए -5 ये रहा और -8 ये रहा। तो ये दोनों में दाईं ओर कौन स्थित है, इधर का क्या हो जाएगा, दाईं ओर, और इधर का क्या हो जाएगा, बाईं ओर। तो क्या हो जाएगा, -5 जो होगा वो दाईं ओर स्थित होगा और -8 वो बाईं ओर स्थित होगा। तो दाईं ओर पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, दाईं ओर। इसलिए हम -5 को क्या करेंगे, घेर देंगे। आप क्या कीजिएगा, तीर दे करके लिख दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए 1 और 0 पूछ रहा है। तो ये रहा 1 और ये रहा 0, ठीक। तो एक राम बतलाइए दाईं ओर कौन है, तो 1 दाईं ओर है, 0 बाईं ओर है। तो इसमें दाईं ओर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 क्या कीजिएगा, तीर दे करके लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये रहा हमारा 4 नंबर प्रश्न का हल। अब बढ़िए 5 नंबर की ओर। देखिए आगे का 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है, नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांक के बीच के सभी पूर्णांक
कौन क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर प्रश्न है 1 और -8। तो यहाँ पर आप समझिए 1 और -8 के बीच जितना भी पूर्णांक आता है सभी पूर्णांक को हमें कौन क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों के बीच जो जो पूर्णांक आता है उसको लिख देंगे। तो वह हमें कैसे पता चलेगा, तो वह आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार के एक संख्या रेखा बनाइएगा। बना लिए इस प्रकार की संख्या रेखा, और इसमें देखिए क्या कहा कि 1 और -8, तो 1 यहाँ पर है और -8 यहाँ पर है। इसके बीच कौन कौन संख्या आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इस प्रकार से आप देख करके लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। इसी प्रकार आप एक ग्राफ बना लीजिएगा और सभी प्रश्न को आप देख देख करके क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हल कर देते हैं। ए नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या कहा, 1 और -8 के बीच। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए दोनों के बीच कौन कौन पूर्णांक आ सकता है, तो आप कहिएगा एगो आएगा, क्या आएगा, देखिए आएगा, इधर से लिखिए, 1 के बाद आता है 0, उसके बाद आता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, इस प्रकार आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा, दोनों के बीच, तो इसको भी छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। ये दोनों के बीच क्या होगा, -7 से लेकर के 0 तक होगा। ठीक, तो कौन क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार बढ़ते क्रम लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, छोटा वाला, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार लिखना होगा। तो एकरा में सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा बतलाए थे ना, संख्या रेखा के बाईं ओर जितनी आएंगे उतनी क्या होगा, छोटा मिलेगा। तो मानिए कि संख्या रेखा है, इसकी बाईं ओर मानिए कि 0 के बाईं ओर आएंगे तो क्या होगा, छोटा वाला मिलेगा। तो सबसे बाईं ओर कितनी है, -7 है, ये सबसे छोटा होगा, ओकरा से नंबर -6 होगा, ओकरा से तनिक नंबर -5 होगा, इस प्रकार बढ़ते हो आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा -7, ये क्या है, -6 से छोटा है, -7 जो है -6 से छोटा है। उसके बाद जो 6 है वो -5 से छोटा है, -5 जो है वो -4 से छोटा है, -4 जो है वह -3 से छोटा है, और -3 जो है वह -2 से छोटा है, और -2 है वह -1 से छोटा है, और -1 जो है वह 0 से छोटा है। तो हमको कहाँ कहाँ से बीच लिखना था, 1 और -8 के बीच में लिखना है। तो 8 को भी छोड़ देंगे और 1 को भी छोड़ देंगे, इसके बीच को लिख दिए। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात को समझ गए। इस प्रकार क्या कीजिए, सभी को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके बी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो बी नंबर प्रश्न क्या कहा, -6 और किसके बीच, 6 के बीच। समझे बात की नहीं। तो आप यहाँ पर बतलाइए, -6 और 6 के बीच। देखिए इधर से लिखिए, 6 होगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 होगा। तो -6 और 6 के बीच का ये दोनों को छोड़ देंगे, एक बीच कहाँ होगा, -5 से लेकर के +5 तक। कौन क्रम कहा, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा इधर का होता है, ओकरा से नंबर, ओकरा से नंबर, ओकरा से नंबर, इस प्रकार आगे बढ़ते जाता है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, -5। एक ई केकरा से छोटा है, तो -4 से छोटा है। -4 केकरा से छोटा है, -3 से। -3 केकरा से छोटा है, -2 से। -2 केकरा से छोटा है, -1 से। -1 केकरा से छोटा है, तो 0 से। 0 केकरा से छोटा है, 1 से। 1 केकरा से छोटा है, 2 से। 2 केकरा से छोटा है, 3 से। 3 केकरा से छोटा है, तो आप कहिएगा 4 से। 4 केकरा से छोटा है, तो 5 से। तो यही रहा आपका बी नंबर का प्रश्न का आंसर। समझे कि नहीं। उसी प्रकार सी नंबर को भी चलिए हल कर लेते हैं। सी नंबर देखिए कह रहा है -9 और -15 के बीच। ठीक, तो आप क्या कीजिए, लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16,
इस प्रकार इधर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर की कह रहा है -9, तो -9 ये हो गया, -15 ये हो गया, एक दोनों के बीच माने कहाँ से 14 से लेकर के 10 तक, यही ना हो गया -15 और 9 के बीच वाला संख्या, समझे कि नहीं। तो कौन क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कहाँ चालू होगा, -14 होगा, -14 केकरा छोटा है तो -13 से, -13 केकरा छोटा है तो -12 से, -12 केकरा छोटा है तो -11 से, -11 केकरा छोटा है तो -10 से। यही रहा आपका सी नंबर का हल। बात को समझ गए। अब बढ़िए डी नंबर पर। तो डी नंबर यहाँ पर देखिए क्या कहा, -30 और -21 के बीच। तो यहाँ पर देखिए तो -21 हो जाएगा, -22 हो जाएगा, -23 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, -26 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, -28 हो जाएगा, -29 हो जाएगा और -30 हो जाएगा। तो -30 और 21 -21 के बीच, तो -30 ही रहा, -21 ही रहा। एक दोनों के बीच क्या होगा, -29 से लेकर के 22 तक। तो सबसे छोटा कौन होगा, -29 होगा। तो -29 किससे छोटा है, तो -28, -28 किससे छोटा है, तो -27 से, -27 केकरा छोटा है तो -26 से, -26 केकरा छोटा है -25 से, -25 केकरा छोटा है तो -24 से, -24 केकरा छोटा है तो -23 से, -23 केकरा छोटा है तो -22 से। यही आपका रहा डी नंबर का आंसर। तो आप बनाने के लिए सीख गए होंगे 5 नंबर प्रश्न को। तो आप चलिए 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है, 6 में 2 प्रश्न दिया गया है, ए नंबर बी नंबर। पहले ए नंबर के देखिए क्या कह रहा है, -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखें। -25 से क्या करना है, छोटा वाला लिखना है। तो -25 से छोटा क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। तो 6 का 1 नंबर देखिए, -25 से छोटा कहाँ, तो -25 छोटा हो जाएगा -26, -27 कितना कहा 4, तो -28 से हो जाएगा और -1 29 हो जाएगा। अब देखिए -25 से छोटा 4 पूर्णांक क्या हो जाएगा, -26, -27, -28, -29। क्यों होगा 4, यही चारों, तो वह समझिए। -25 रुपये में क्या रुपया कर्जा है, 25 गो। अब 26 गो रुपया कर्जा हो गया, तो ओकरा ज़्यादा हुआ तो ओकरा छोटे नहीं हुआ। बात के समझे कि नहीं। अब मानिए कि 25 गो रुपया कर्जा था आ केकरो 26 गो रुपया कर्जा है, तो ज़्यादा गरीब क्या होगा, 26 जकरा होगा वह न छोटा होगा, ओकरो छोटा क्या होगा 27 होगा, ओकरो छोटा क्या होगा 28 होगा, ओकरो छोटा क्या होगा 29 होगा। ये सब क्या है, -25 से क्या है, छोटा है, समझे कि नहीं। एकरा सबका ज़्यादा कर्जा है और 25 वाला क्या है, कम है। इसलिए जकरा ज़्यादा कर्जा रहता है वो उतनी गरीब रहता है। तो छोटा पूर्णांक कहा, तो ये सब क्या है, -25 से छोटा है। बात को समझ गए। अब बी नंबर, इसी के बी नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -8 से बड़ा वाला लिखना है, क्या गो, 5 गो। तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बतलाते हैं क्या हो जाएगा। माइनस हो जाएगा 7, माइनस हो जाएगा 6, माइनस हो जाएगा 5, -4, -3। तो यहाँ पर देखिए -8 से बड़ा 5 पूर्णांक क्या हो जाएगा, -7, -6, -5, -4, -3 हो जाएगा। क्यों होगा वह समझिए। एकरा क्या रुपया कर्जा है, 8 गो। अब लिखे हैं -7, मतलब एकरा 7 गो रुपया कर्जा है, तो एकरा से कमेन कर्जा है, इसलिए -8 से बड़ा क्या हो जाएगा, -7। एकरा क्या रुपया कर्जा है, 6 रुपया, तो 7 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एकरा 5 गो है, एकरा 4 रुपया कर्जा है, एकरा 3 रुपया कर्जा है, और एकरा क्या रुपया कर्जा है, 8 गो। तो 8 गो से कम एकरा कर्जा है, तो इसलिए -8 से बड़ा क्या हो जाएगा, -7, -6, -5, -4, -3। तो आप प्रश्न संख्या 6 को भी हल करने के लिए सीख गए। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 7 की ओर। अब आगे देखिए हमारा 7 नंबर जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दी गई है इसी में हमें बतलाना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक, तो चलिए 1 नंबर को हल करते हैं। क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं
होती है। तो हमें बतलाना है कि शून्य का जो बाईं ओर होता है वह ऋणात्मक संख्या होता है। हाँ, सत्य होगा। यह क्या होगा? सत्य होगा। क्यों होगा वह देखिए। ये मान लीजिए, ये अभी तुरंत बतलाएंगे क्या है, संख्या रेखा है, इसकी बाईं ओर देखिए कौन पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। हम सही का टिक लगा देते हैं, आप सत्य लिख लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए बी नंबर प्रश्न को। तो बी नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो यहाँ पर आप बतलाइए क्या कह रहा है कि जो संख्या रेखा है ना, एक कर दाहिनी ओर की जो संख्या है, दाहिनी ओर ये संख्या है, समझे कि नहीं? दाहिनी ओर की संख्या ये बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर की संख्या हुआ से छोटी होती है, मतलब कि दाहिनी ओर का जो संख्या होगा ये बाईं ओर की संख्या से छोटी होगा नहीं। ये देखिए बड़ा वाला होता है, ये छोटा वाला होता है। तो ये जो है बाईं ओर से क्या है? दाईं ओर वाला बड़ा है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि दाहिना ओर के जो संख्या है ना, मतलब कि जो दाईं ओर की संख्या है ये बाईं ओर से छोटा है नहीं, ये बाईं ओर से क्या है? बड़ा है दाईं ओर। ये उल्टा बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो दाहिनी ओर की संख्या है, दाहिनी ओर की संख्या ये बाईं ओर से छोटा है नहीं, दाहिनी ओर की जो संख्या है वह बाईं ओर से क्या है? ये बड़ा वाला है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? औसत। तो हम इसको काट देते हैं, आप औसत लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या रेखा हुआ। ठीक, अब इस संख्या रेखा में देखिए सबसे छोटा पूर्णांक -1 है, नहीं है? जितनी इधर आएंगे, जितनी बाईं ओर आएंगे उतनी हमें क्या होगा? छोटा पूर्णांक मिलते जाएगा। -8, -9, -10, -11, जहाँ तक इधर जाएंगे वहाँ तक क्या होगा? छोटा मिलते जाएगा। तो हमको पूछा कि -1 सबसे छोटी पूर्णांक है, तो नहीं, -1 सबसे छोटी पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? औसत। हम गलत का चिन्ह दे दिए, आप औसत लिख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डी नंबर प्रश्न है कि -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो आप इसको पहले बनाने से पहले आप समझिए -28 और -25 में बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा एकरा 28 गो रुपया कर्जा है, एकरा 25 गो रुपया कर्जा है। तो बड़ा के होगा? जरा कम कर्जा है तो कम कर्जा केकरा है? 25 का, तो ये हो गया बड़ा, और ये 28 रुपया कर्जा है, इसलिए ये क्या हो गया? छोटा। अब क्वेश्चन को समझिए की कह रहा, -28 जो है ना वो -25 से बड़ा है नहीं, जो -28 है ना ये -25 से छोटा है। लेकिन क्वेश्चन की बोला कि -28 जो है वो 25 से बड़ा है नहीं, -28 जो है वह 25 से कती है? छोटा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? औसत। बात को समझे कि नहीं? हम काट दिए हैं, आप औसत लिख दीजिएगा। ठीक, अब बढ़िए प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो अब यहाँ पर 8 नंबर अपना प्रश्न है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है? एक ही संख्या रेखा खींचना है और सभी प्रश्न का उत्तर दे देना है। सबके लिए अलग अलग संख्या रेखा खींचना नहीं है। तो चलिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो चलिए एक संख्या रेखा यहाँ पर देखिए ले लिए हैं, और इस संख्या रेखा पर क्या कहा कि हम कहाँ में हैं? -5 पर, -5 पर हैं। एक कर किस ओर कह रहा है चलने के लिए? बाईं ओर। क्या कदम? 5 कदम। तो एक कर देखिए दाईं ओर इधर हो जाएगा, बाईं ओर इधर हो जाएगा। हमें कहाँ चलना है? बाईं ओर। कितना कदम? 5 कदम। तो चलिए ये हो गया 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो -5 का 5 कदम बाईं ओर चले तो हमें क्या प्राप्त हुआ? -10। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -10 आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बी नंबर प्रश्न कह रहा है यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएंगे? क्या कह रहा है? +2। तो यहाँ पर देखिए +2 है। ठीक है, एक कर किस ओर चलना है? दाईं ओर। तो +2 जो है इसकी दाईं ओर इधर हो गया, बाईं ओर इधर हो गया। तो हमें दाईं ओर कितना कदम चलना है? 4 कदम। तो 4 कदम चलिए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो 4 कदम चले तो क्या हो गया? +6 प्राप्त हुआ। कोनो चिन्ह नहीं लगल है, मतलब प्लस का चिन्ह लगल है, इसलिए बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा?
अच्छा, बात को समझ रहे हैं। अब चलिए सी नंबर प्रश्न को देखिए। सी नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर हैं तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर अभी हैं, तो हम हैं -7 पर, तो -7 पर यहाँ पर हैं, हमें किधर जाना है, -15 की ओर। तो देखिए -8, -9, -10, -11, 12, 13, 14, 15 इधर मिलेगा। तो -7 यहाँ पर है, तो इसकी किस ओर चलेंगे तो हमें -15 मिलेगा। इधर देखिए, इधर हो गया दाईं ओर, इधर हो गया बाईं ओर, तो हम बाईं ओर चलेंगे तभी ना हमें -15 पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखिए -13 हो गया, -14 आएगा, -15 आएगा। तो -7 है इसकी बाईं ओर चलेंगे तो हमें कितनी प्राप्त होगा, -15 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर। क्या लिख देंगे, बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक, अब आगे बढ़िए प्रश्न संख्या डी पर। क्या कह रहा है, यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर हैं तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम कहाँ पर हैं, -4 यहाँ पर हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, +3 मतलब यहाँ पर। तो हमें किस दिशा में चलना होगा, तो इधर हो गया दाईं दिशा, इधर हो गया बाईं दिशा, तो हमें किस दिशा में चलना है, दाईं की ओर। तब हम क्या पहुँच जाएंगे, +3 की ओर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दाईं दिशा की ओर। क्या हो जाएगा, दाईं ओर। बात समझे कि नहीं, दाईं ओर लिखिए या दाईं दिशा की ओर लिखिए। यही हमारा रहा डी नंबर का हल। तो 8 पूरा क्लियर हो गया। अब बढ़िए 9 नंबर की ओर। तो देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है, पानी के जमाव बिंदु को शून्य, मतलब कि पानी के जमाव बिंदु को हम क्या दर्शाते हैं, शून्य से दर्शाया जाता है। ठीक, यदि माउंट आबू का तापमान जवाब बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे हम -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। अब निम्न प्रश्न के उत्तर दें। इसके बाद प्रश्न है, पहले इसको समझ लीजिए तब आपको हम प्रश्न पर ले चलते हैं। क्या है कि जो पानी का जमाव बिंदु है उसको हम क्या मानते हैं, 0। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि माउंट आबू का तापमान जो है ना वो जमाव बिंदु से 2 डिग्री कम है। तो 2 डिग्री कम मतलब कि 2 डिग्री नीचे है, तो नीचे आता है तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक, इसलिए किसका चिन्ह लगा दिया है, ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिया है। समझे कि नहीं। अब इसके बाद प्रश्न है, तो चलिए उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 का जो 1 नंबर प्रश्न है वह है, सर्दियों में कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री कम हो तो उसे कैसे लिखेंगे आप। देखिए जमाव बिंदु क्या होता है, 0 होता है, और 0 से कितनी कम है, 7 कम है। अब मानिए अभी तुरंत आपको चौखुट का अगर आप बतलाए थे ना, ओकरा में 0 जमाव है, ओकरा से कम मतलब कहाँ होगा, नीचे ना होगा। कम मतलब नीचे है, ज़्यादा मतलब ऊपर। क्या कह रहा है, कम। तो 0 से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए इसमें कौन चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ऋणात्मक मतलब कौन चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। क्या कह रहा है, सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री कम हो तो उसे कैसे लिखेंगे। तो उसे हम क्या लिखेंगे, -7 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिखेंगे, तो अभी आपको हम एक चौखुटवा ग्राफ बतलाए थे जरा में 0 डिग्री से नीचे की ओर मतलब कि कमेंगे। कमना मतलब कि नीचे आना, तो नीचे आएंगे तो कौन हमें पूर्णांक मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब होता है माइनस वाला, माइनस वाला मतलब होता है घटाव का चिन्ह। बात को समझ गए। अब देखिए इसी का जो हमारा बी नंबर प्रश्न है वह है, प्रत्येक युग्म में कम तापमान पर गोला लगाइए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसमें जो कम तापमान है उस पर हमें क्या करना है, गोल घेरा लगाना है। तो आप ए नंबर प्रश्न बतलाइए, -20 डिग्री या 26 डिग्री, इन दोनों में कम तापमान किसका होगा। 26 डिग्री रहेगा तो गर्मी लगेगा, 20 डिग्री है तो कम है, तो कौन हो जाएगा कम, तो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, गोल घेरा लगा देंगे। उसी प्रकार बी नंबर देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर कौन छोटा हो जाएगा, 0 छोटा होगा कि -4 होगा। तो यहाँ पर आप भी तुरंत आपको बतलाए थे, 0 मतलब कि एको रुपया कर्जा जाना है, -4 मतलब क्या, 4 रुपया कर्जा है, तो छोटा कौन होगा, कर्जा वाला होगा। इसलिए कितनी हो जाएगा, -4। तो -4 को क्या करेंगे, गोल घेर देंगे। सी नंबर देखिए क्या है, -3 डिग्री सेल्सियस और -1 डिग्री सेल्सियस, दोनों में छोटा कौन होगा, मतलब कि कम कौन होगा।
कम कौन होगा, -3 होगा। -1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, एकरा 1 रुपया कर्जा है, एकरा 3 रुपया कर्जा है। तो जेकरा ज़्यादा कर्जा रहता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जेकरा कम कर्जा रहता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 गो कर्जा है, 1 कर्जा है, तो ज़्यादा कर्जा 3 का है, इसलिए छोटा क्या होगा, 3। तो कम तापमान कौन हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। बात को समझ गए। डी नंबर देखिए, -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस। तो आप कहिएगा कि कम जो होगा वो होगा -12 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि एकरा 12 रुपया कर्जा है, एकरा 8 रुपया कर्जा है। एकरा ज़्यादा कर्जा है इसलिए गरीब हुआ, एकरा कम कर्जा है इसलिए अमीर हुआ। तो जो गरीब हुआ ओकरे कहेंगे कम, तो क्या होगा, -12 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, गोल घेर देंगे। तो यही रहा आपका प्रश्नावली 4.1 का संपूर्ण हल। तो हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के बिहार बोर्ड के गणित का वीडियो देखने के लिए। ठीक, तो बिहार बोर्ड क्लास 6 के जितने भी गणित का वीडियो है सभी हम प्लेलिस्ट में डालते जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए और प्लेलिस्ट पर जाकर के चैप्टर वाइज चैप्टर गणित का वीडियो देखते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।